सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी, खबर आसपास की हो या देश प्रदेश की, है खबर आप तक, खबरों का खजाना। देखिए, जो हमने अभी सांप पकड़ा है, हमारे राजेंद्र कुमार द्वारा मैं फ़ोन पर सूचित किया था कि इनके घर के अंदर एक सांप था। तो मैंने अभी मौके पर आके जिस सांप का रेस्क्यू किया है वो एक इंडियन रेड स्नेक सांप है, जिसे हम हिंदी में घोड़ा पछाड़ और धामिन भी बोलते हैं। ये एक बिना जहर वाला प्रजाति का सांप होता है, जो इन दिनों बरसात में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। आदिल जी, लगातार क्षेत्र में इस समय सांप निकलने की घटनाएं हो रही हैं, तो इस बारे में आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस बारे में जनता को ये कहना चाहूँगा कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और इन दिनों सरीसृप खासकर सांपों के बिलों में पानी घुस जाता है, जिसके कारण ये अपना सर छुपाने के लिए कभी-कभार सूखा स्थान में आ जाता है। क्योंकि इन दिनों हमारे क्षेत्र में धान भी लग रहा है, तो खेतों में भी पानी है, जो इनके प्राकृतिक आवास होते हैं। अब जब सब जगह गिल्ला होता है, तो इसी स्थान में घर के अंदर आ जाते हैं। ग्रामीणों से मैं यही कहूँगा कि आप किसी भी सांप को देख के घबराएं नहीं, इसकी तत्काल आप सूचना वन विभाग को या मुझे दें, ताकि हम इन सांपों का रेस्क्यू करके इन्हें प्राकृतिक आवास जंगल में रिलीज कर सकें। जैसे कि अगर कोई सांप किसी को स्नेक बाइट दे देता है, तो उसका क्या इलाज होना चाहिए? जी, देखिए, सबसे पहले स्नेक बाइट होने पर हमें चिकित्सा का ही, हॉस्पिटल का ही सहारा लेना चाहिए। और जो हमारे क्षेत्र की बात करूँ पचवा दून में, तो हमारे यहाँ सबसे नज़दीकी जो हॉस्पिटल है वो है लेमन। अब कुछ लोगों का मानते हैं कि यही नहीं पता है कि इसकी दवाई कहाँ चलती है, कहाँ नहीं है। तो अगर आपके किसी के भी घर में स्नेक बाइट होती है, तो तुरंत उसे हॉस्पिटल ही ले जाएँ, लेमन हॉस्पिटल। आदिल जी, जैसे अभी 2 दिन पूर्व आपने सांप के बच्चों का रेस्क्यू करके उनको टिमली के जंगल में छोड़ा है, वो सांप के बच्चे कैसे थे और क्या थे उसके बारे में ज़रा बताना चाहेंगे? जी। देखिए, वो एशिया के सबसे एग्रेसिव और भारत के जहरीले सांपों में से एक है रसल वाइपर। और इतने संख्या में रसल वाइपर के स्नैक मिलना काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि अगर ये अपनी आबादी यहाँ पे बढ़ाता है, अभी तक हमारे क्षेत्र में इतनी स्नैक बाइट नहीं हुई, पर जितना इसके बारे में हम जानते हैं, ये काफ़ी एग्रेसिव सांप है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि आम जनता को सांपों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, और इसका रंग रूप देखकर इसे अक्सर अजगर का बच्चा समझ लेते हैं या अजगर सांप समझ लेते हैं, इससे छेड़छाड़ कर देते हैं। ये बिजली की माफिक हमला कर देता है, आपको पता भी नहीं चलने का कि इसने कब आपको बाइट कर लिया। तो जैसे कि वो प्रजाति यहाँ पे पाई गई है, तो इससे आपने बताया कि हमारे क्षेत्र में सचेत रहने की इसकी भी संभावना है जनता को। तो जैसे अगर ये हमारे क्षेत्र में पाया गया है, तो क्या और पाने की भी संभावना है? जी, देखिए, रेप्टाइल जो सरीसृप होते हैं वो बरसात के मौसम में ज़मीन से बाहर आ जाते हैं, और हमारा जो जिस क्षेत्र में ये मिलते हैं, ढकरानी हरीपुर, वो हिमाचल के बॉर्डर से सटा हुआ है, जमुना का किनारा है। तो ये इधर से उधर कभी कभार ट्रैवल कर जाते हैं सांप, पानी के बहाव के उससे। तो मैं जनता से यही रहूँगा कि आप घरों में देखभाल करके सोए, रात के समय अच्छी तरह। एक तो ज़मीन पे ना सोएं, अगर ज़मीन पे सो रहे हैं तो मच्छरदानी का प्रयोग करें। अगर मच्छरदानी भी उचित ना हो, तो जो दरवाज़ों के मेन डोर होते हैं उनके नीचे आवश्यक कपड़ा जरूर लगाएं। देखिए, लंबाई की बात करें तो इसके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रेस्क्यू हुए हैं। मैंने जब इसका रेस्क्यू किया था सन 2019 और 21 में, तो मुझे ये करीबन 4.5 फीट तक के मिले हैं यहाँ पर। और अभी जो बच्चे हमने रेस्क्यू किए थे, वो भी काफ़ी बड़ी फीमेल रही होगी, मादा, जिसने ये बच्चे दिए हैं। और ये ज़्यादातर अपने पेट से डायरेक्ट बच्चे ही निकालता है, और सांप, क्या नाम, वो अंडे देते हैं। पर ये जो अंडे का इसका प्रोसेस है वो इंटरनली देता है, यानी कि पेट के अंदर ही अंडे देगा, पेट के अंदर ही उनकी हैचिंग करेगा, उन्हें सहेगा, तब जाके बच्चे बाहर आते हैं, जब वो अंदर ही हैच हो जाते हैं। तो अमूमन इस सांप की लाइफ कितनी होती होगी? देखिए, कोई सा भी सांप हो, सबकी सांप की उम्र 15 से 20 साल के बीच में ही होती है। कोई भी सांप ऐसा नहीं होता कि वो 100 साल, 90 साल, 120 साल, 130 साल के। ये एक पौराणिक कथाएं हैं, फिल्मों से इनका प्रचलन हुआ है, और कुछ नहीं है। लगभग से 15 से 16 साल की उम्र ही होती है सांपों की, इससे ज़्यादा नहीं। तो आदिल जी, आज आपने कितने रेस्क्यू किए हैं? आज हमें सुबह से, जैसे कि हमारे आप क्षेत्र देख रहे हैं, रात की बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, तो आज सुबह से 2 कॉल आई है जिनका हमने रेस्क्यू कर लिया है। एक लुदरपुर से फॉरेस्ट यानी कैट स्नैक का रेस्क्यू किया है, जो एक जंगली बिल्ली सांप है, जो जिसका मुख्य प्राकृतिक आवास हमारे घने जंगल ही है, उनके ही बीच में रहता है। पर कभी कभार ये आबादी की तरफ भी
रुख कर लेता है शिकार की कमी के कारण। चलिए, आपने अभी सुना सर्प मित्र आदिल मित्र जी को, जो कि हमारे क्षेत्र के एक जाने-माने हैं और वन विभाग से ये संबंधित हैं, जो कि क्षेत्र में जितने भी वन्यजीव हैं, चाहे साँप हो या मॉस्किटो वेम्बनाड हो, कोई भी हो, छिपकली हो, लिज़ार्ड हो, ऐसी कोई भी वन्यजीव जो भी यहाँ पे पाए जाते हैं, उनका ये रेस्क्यू करते हैं और लगातार इनके द्वारा सफल रेस्क्यू किए जाते हैं। बरसात के मौसम में आपने देखा अभी मिर्जा जी के द्वारा बताया गया है कि किस तरीके से लगातार क्षेत्रों में साँप निकल रहे हैं और साँप निकलने की घटनाओं से लोग परेशान भी हो रहे हैं और इनका कहना है कि सभी लोग शांत रहें, हाइपर ना हों और सही तरीके से उनके साथ ही डील करें, क्योंकि इस समय आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में धरती माता इस समय पानी से लबालब हो चुकी है और मौसमी बरसातें जारी हैं, तो वन्य जीव भी परेशान हैं। तो इस तरह की घटनाएं होना भी आम है, तो इसको ज़्यादा आप त्वरित ना लेते हुए इसको आप मुख्य रूप से एक संवेदनशील ना मानें। साथ ही आप ये भी देखें कि जिस तरीके से आदिल मिर्जा जी ने हमारे साथ हाथ जुड़कर अपनी इस जो रेस्क्यू की घटना थी वो शेयर की है और इसके साथ ही घटनाओं को आप हमारे साथ लगातार देखने के लिए और बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। और मैं लक्ष्मीकांत गौतम आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। सच की आवाज़ अब तक न्यूज़।